हम बैठे रहेंगे झुंड में और नहीं, जनता कर्फ्यू की जब जरूरत है, लोगों को हर दो व्यक्ति के बीच कम से कम 3 से 6 फीट की दूरी की जरूरत है, तब आप धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे तो कैसे रोकेंगे बताइए? उसी में लोग आएंगे जाएंगे, फिर तो फैलने का हमने अड्डा खोल रखा है। आप इस सीरियस डिबेट में, इस सीरियस अपील पर प्रधानमंत्री के आप छोटी बात करने का डिबेट कर रहे हैं, जो उचित आज का समय नहीं है। अभी समय क्या आपको नहीं लगता है कि वहां उन लोगों नहीं, बहुत छोटी बात है। आप जो है एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। नहीं, आप एक एजेंडा पर आके बैठ रहे हैं, इसमें कहा जाएगा कि आपका एजेंडा चलता रहेगा। चाहते ये हैं बाकी एजेंडा कोई भी हो जाए, विश्व युद्ध छिड़ जाए। नहीं, चलिए मैं आता हूं मेरठ करते रहिए। मेरठ में जुड़े हुए हमारे संवाददाता उमेश, पीएम की बातों को लोग किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? जी हां, देखिए अजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की बात कही है और लोगों से आह्वान किया है कि वो 22 मार्च को बिल्कुल घरों से बाहर ना निकलें और एक तरह से कर्फ्यू जैसे जो हालात होते हैं, लोग कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू खुद ब खुद लगाएं, अपने में अनुशासन लगाएं। और क्योंकि कोरोना बहुत बड़ी महामारी है तो निश्चित तौर पर इससे निपटने के लिए सभी को, पूरे देश को एकजुट होना होगा। हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे सीधा बात करते हैं जो लगातार न्यूज 18 पर प्राइम मिनिस्टर का संबोधन सुन रहे थे। हम सीधा युवाओं से ही रूबरू होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से युवा इकट्ठे हैं। और आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना, उन्होंने जनता कर्फ्यू की बात कही, उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस भाषण से क्या सीखा और क्या संकल्प लेते हैं? जनता कर्फ्यू के बारे में आप क्या कहेंगे? कि हम 22 को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। अगर कोई ज़रूरी काम होगा हम तभी बाहर निकलेंगे और अपनी कंट्री को बिल्कुल सेफ रखेंगे, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो तभी पूरा देश स्वस्थ रहेगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, ये सबसे बड़ा नारा प्राइम मिनिस्टर ने दिया। आप क्या कहोगे? आप यूथ हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस भाषण को और प्रधानमंत्री के इस संबोधन को आप अक्षरशः पालन करने जा रहे हैं अभी से, इसी वक्त से, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी हो गई है। क्या कहेंगे आप? कोरोना तो बहुत ज्यादा फैल गया है सब में और सब बहुत डर रहे हैं घर पे। हाँ। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बाबू जी, आप ये बताइए क्या कहेंगे? जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का संबोधन आपने पूरा का पूरा सुना, आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि 65 प्लस के जो बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल अक्षरशः पालन करें और घरों में ही रहें, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। आप क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर के संबोधन को लेकर? मैं कह रहा हूँ मोदी ने बहुत अच्छी बात कही है। ये सब हम सेफ्टी के हिसाब से कही। मोदी आज तक जो भी काम करा है बहुत ही संयम से और बड़े सूझबूझ से काम करा है। मैं उनकी हर बात को समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 65 प्लस हो चुका हूँ, तो मुझे भी घर में रहना। और मैं सभी अपने बुजुर्ग भाइयों से कह रहा हूँ तो 60 प्लस है, अपने घर में रहे। हम 22 मार्च को अपने सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक घर में रहे, और रात को 5 या 6 बजे में घर में सब लोग भी पूरी तरह से एक दूसरे को संदेश में घर में रहे, कोई बाहर नहीं निकले उस दिन। लोग भी पूरी तरह से साथ दिखाई दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इन बातों का क्या मतलब है। लेकिन अगर कोई नहीं समझने को तैयार है तो लगता है शकील जमा अंसारी, जिनसे एक सवाल ये पूछने पर कि क्या अभी हर किसी को हर बात को छोड़कर क्यों नहीं इस बात को मानना चाहिए कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है कोरोना, और उससे लड़ने के लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे, वो चल निकले यहां से। उनको इसका जवाब नहीं तो वो इन्होंने डिबेट को छोड़ना बेहतर समझा। लेकिन बहरहाल मेरे साथ मनीष शुक्ला जी, कैसे अमल में लाएंगे फिर? किस तरीके से इस पूरे संदेश को जमीन पर ले जाना होगा? हर किसी को जुटना होगा। बीजेपी भी तैयार है इसके लिए, सरकार भी तैयार है इसके लिए। देखिए अजय जी, देश के प्रधानमंत्री जी की अपील का पूरा देश सम्मान करता है, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान करता है, और समय समय पर जब उन्होंने देश के हित में कभी भी अपील की, लोगों ने सम्मान किया है। और उन्होंने कहा कि खुद स्वस्थ तो जग स्वस्थ। यानी अजय जी, अगर कोई चेन की सबसे बड़ी मजबूती कौन सी होती है, यानी जो किसी भी चैन की जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो जितना मजबूत होती है, चेन उतना ही मजबूत होता है। यानी देश की प्रत्येक कड़ी जब मजबूत रहेगी तो वो चेन बनेगा। कोरोना के 4 स्टेज हैं, सेकंड स्टेज पे हिंदुस्तान है। यानी ओवरऑल जो एक मैसेज था कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा इजी माहौल में हैं। प्रधानमंत्री जी ने उस समस्या को समझा, इसीलिए उन्होंने कहा
कि जो थर्ड स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच का समय है, यही सबसे क्रिटिकल समय होता है। इसी समय संयम की और संकल्प की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने जनता कर्फ्यू की भी बात की है, चूंकि लोकतांत्रिक देश में शटडाउन की बात नहीं होती है। लोकतांत्रिक देश में जनता से उन्होंने आह्वान किया है। 22 को उन्होंने कहा है कि सुबह 7 से 9, लेकिन हमको आपको समझना पड़ेगा आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग को ये 7 से 9 का संयम बरतना चाहिए। जितना कम से कम हो उतना निकलना चाहिए और जिन आवश्यक सुविधाओं की बात, लेकिन धरना प्रदर्शन का क्या होगा? वहां तो लोग बैठे हुए हैं इकट्ठे, और इस सवाल पर आपने देखा कि डिबेट छोड़ भागे शकीलुज्जमान अंसारी। पूर्ण बात है अजय जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो लोग गांधी जी की बात करते हैं, अंबेडकर जी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो समय समय पर आवश्यकता पड़ने पे गांधी जी ने अपने आंदोलनों को वापस लिया था। जबकि वो लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, लाखों लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी थी, उसके बावजूद गांधी जी ने वापस लिया था। तो ये लोग कैसे लोग हैं हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि आज दूसरे विषय पे डिबेट हो रही है, जनता समझ रही है। कानपुर से अमित कंजूर और वाराणसी से हमारे संवाददाता उपेंद्र भी जुड़े हैं। मैं आप लोगों के पास एक एक करके आता हूं और सभी लोगों का रिएक्शन भी समझता हूं। उपेंद्र, क्या वाराणसी में पीएम के संसदीय क्षेत्र भी है, यहां पर दीवाने हैं लोग यहां पर पीएम मोदी के। आज उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है, जाहिर है लोग उसका पालन करने को पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए जिस हम जहां पर खड़े हैं ये वाराणसी का सबसे बड़ा मार्केट, और यहां पर सभी लोग कह रहे हैं कि पीएम ने जो कदम उठाया है, पीएम ने जो संदेश दिया है, उसका हम सभी मिलकर पालन करेंगे और पीएम के साथ हम पूरा देश है। हम जानते भी हैं यहाँ पे व्यापारियों से, पीएम ने जो संदेश दिया है कितना आपको लगता है कारगर होगा, कितना बनारस के लोग साथ? 100% साथ हैं भाई। जब जनता के हित में उन्होंने कहा है तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता विरोध करने का। जो जनता के हित में जो वर्ड देख रहा है वो निश्चित तौर पे हम लोगों से बहुत ज़्यादा जानते होंगे, इसलिए जो पीएम ने कहा है सब अक्षरशः हम जनता को, हम सभी को पालन करना चाहिए। हम सबको पालन करना। आपको लगता है कि जिस तरीके से पीएम ने कहा है कि सब पूरे देश को साथ आना चाहिए और संडे को जनता कर्फ्यू रहेगा, आप लोग बिल्कुल करना चाहिए और हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, आप कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से पीएम ने कहा है कि जनता का सहयोग चाहिए, जनता कर्फ्यू के लिए संडे की बात, एकदम हम लोग साथ है, उसको ले भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, आप लोग ले भी रहे हैं? बिल्कुल साथ है, ये हमारे देश के मुखिया है और उनकी बातों का पालन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, आप पीएम ने संदेश दिया है कि सहयोग करिए जनता कर्फ्यू के लिए। बहुत अच्छा है, सहयोग करना जरूरी है। क्या क्या करेंगे ये भी पूछ लीजिए। अपने देश के लिए सुरक्षा करना बहुत जरूरी है इसका। क्या क्या? बिल्कुल, क्या क्या करेंगे? जैसे पीएम ने कहा है कि घर से निकलिए, आप लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या एहतियात बरतेंगे? हम घर से नहीं निकलेंगे और जो कहे वो सब हम लोग करेंगे। पीएम ने जो संदेश दिया उसमें आप लोग किस तरीके से सहयोग करेंगे कोरोना जंग के लिए? हर तरीके से हम उनके साथ खड़े हैं और हम पीएम के साथ हर देशवासी वाराणसी में हर कोई खड़ा नजर आ रहा है। अमित, कानपुर में ये बताइए, लोगों से ये पूछिए कि पीएम ने जो बातें कही है, क्या संडे को, रविवार को जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेंगे, घर के भीतर रहेंगे पूरे दिन, सुबह 7 से रात 9 बजे तक?